गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। 1 घंटा लेट कैसे आए हो तुम? मैम वो ट्रैफिक में फंस गया था। आजकल तुम कुछ ज्यादा ही ट्रैफिक में नहीं फंस रहे हो? हम्म? या फिर तुम्हारा ये पढ़ाई से बचने का बहाना है? नो मैम, ऐसी कोई बात नहीं है। वो हैं? क्या है ना, ट्रैफिक इतना था, इस वजह से मैं फंस गया था वहाँ पे। वैसे भी तुम्हारा ना पढ़ाई में मन है नहीं, देख ही रही हूँ। कभी कभी तो तुम छुट्टी कर लेते हो। ये चल क्या रहा है? अगर तुम्हें पढ़ना नहीं है तो घर पे बैठ जाओ, बोल दो अपने माँ बाप को कि मुझे पढ़ना नहीं है। क्यों आते हो फिर तुम पढ़ने? तुम्हारे मम्मी पापा मुझे शिकायत लगाते रहते हैं। फोन कर करके तुम्हारे पापा हर तीसरे दिन पूछते हैं मेरे बेटे ने किया ही क्या है, मेरे बेटे ने ये अच्छे से पढ़ नहीं रहा है, ये नहीं है वो नहीं है। देखो, अगर तुम्हें नहीं पढ़ना है ना तो तुम ना आना छोड़ दो। मैं दूसरे बच्चे पढ़ाऊंगी। मैम सॉरी, बट आगे से ऐसा नहीं होगा। और ऊपर से तुम हर साल एक ही क्लास में पढ़े हुए हो। अरे कब निकलोगे इस क्लास से? तुम्हारा देखो ना, बड़े हो गए हो अब तुम और एक ही क्लास में पढ़े हुए हो। मैम आप कुछ बताएंगे तभी तो मैं आगे बढ़ूंगा ना। आप कुछ बताते ही नहीं है। मैं तो सब कुछ ही बताती हूँ। ऐसा क्या है जो मैंने बताया नहीं है? पूछो तुम। आपने एक सब्जेक्ट तो आज तक मुझे पढ़ाया ही नहीं। ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जो मैंने तुम्हें पढ़ाया नहीं? देखिए मैम, अगर मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा तो आप बुरा मान जाएंगी। नहीं नहीं, मैं बुरा नहीं मानूंगी। जो भी है पूछो। वैसे भी मैं टीचर हूँ और तुम स्टूडेंट हो, तो तुम्हारा तो पूछने का फर्ज है और मेरा बताने का। अब पूछो क्या पूछना है। पक्का मैं आपसे पूछूंगा तो आप बुरा नहीं मानेंगी? अच्छा ठीक है, नहीं मानूंगी बुरा। पूछो। मैम देखिए, मेरे सभी फ्रेंड ना मुझसे बहुत आगे निकल चुके हैं, और हम्म। मेरे जो बाद भी आए हैं ना, वो भी मुझसे आगे निकल गए हैं, लेकिन मैं ही पीछे क्यों रह जा रहा हूँ? अब देखो, क्या है ना, तुम्हारा ना पढ़ाई लिखाई में ध्यान ही नहीं है। तुम्हारा ध्यान मुझे लगता है और बाकी सारी चीज़ों में है, इसीलिए तुम्हारा पढ़ाई में ध्यान नहीं है। तो ऐसी कौन सी वो है जिसमें मेरा सबसे ज़्यादा मन लगता है, आप ही बताइए फिर। आह, देखो, मुझे तुम्हारे बारे में उन दूसरे बच्चों ने बताया था कुछ कि तुम्हें आजकल किन किन चीज़ों में इंटरेस्ट है। अब देखो, ये नॉर्मल सी बातें हैं। तुम्हारी एज में हर किसी को ये सब होता ही है। पर मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इन सब में ध्यान लगाना चाहिए। मुझे लगता है कि अब तुम्हें पढ़ाई में ध्यान लगाना चाहिए। मैम मेरा ना उसके सिवा किसी और में मन लगता ही नहीं। अब आप ही मुझे बताइए, मेरा मन जहाँ लगेगा मैं तो उसी की पढ़ाई करूँगा ना। अब तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। टेंशन तो मुझे इस बात की है कि मैं तुम्हारे पेरेंट्स को क्या जवाब दूंगी। अब तुम बोल रहे हो कि तुम्हारा पढ़ाई में मन ही नहीं है, कहीं और तुम्हारा मन है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। एक काम करो, तुम ही ना अपने मम्मी पापा को बोल दो कि आज के बाद ना मुझे ट्यूशन नहीं जाना। क्या मम्मी पापा को? मैं मम्मी पापा को कैसे बोल दूंगा? बोलना तो पड़ेगा, नहीं तो मैं तो मना नहीं कर सकती। वैसे भी तुम्हारे पापा रिक्वेस्ट कर करके भेजते हैं तुम्हें मेरे पास। मैंने तो तुम्हारे पापा को पहले ही मना कर दिया था कि देखो, तुम्हारा बच्चा थोड़ा वीक है तो मैं आगे पढ़ा नहीं सकती। लेकिन तुम्हारे पापा हैं कि हाथ वाथ जोड़ने लगे तो रिस्पेक्ट रखनी पड़ती है ना। इसीलिए मैंने हाँ बोला था उनको। देखिए मैम, जैसे भी करके आपको पढ़ाना है मैं पढ़ने के लिए तैयार हूँ, पर आप मुझे पढ़ाइए तो सही। अब तुम मुझे खुल के बता दो, तुम कौन सी पढ़ाई करना चाहते हो? फिर मैं सोचती हूँ कि तुम्हें कैसे पढ़ाना है और कब से पढ़ाना है। अब मैं आपको बताऊंगा तो बताओ। एक तो मुझे खुद से शर्म आ रही है, और आपको बताया, आप बुरा मान गई फिर। नहीं नहीं, मैंने थोड़ी देर पहले ही बोला ना, मैं बुरा नहीं मानूंगी। बताओ। नहीं अब मैं आपको फिर कभी और बताऊं? वैसे तो बताने की ज़रूरत है नहीं, मैं खुद से ही समझ रही हूँ कि तुम क्या बोलना चाह रहे हो मुझे। मतलब? अरे मतलब यही कि अब तुम्हारी एज थोड़ी ज़्यादा हो गई है ना, और तुम्हारे जो हार्मोन्स हैं बॉडी के, वो भी बढ़ रहे हैं ना। मैम वो मैं अगर अच्छा अच्छा ठीक है, रिलैक्स होकर बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ।
क्या बात है, आज तो मैम बड़े प्यार से बात कर रही है, मुझसे कुछ कहा भी नहीं। लगता है आज मेरी बात बन जाएगी। मैम क्या हुआ? वो मैंने सोचा है क्यों ना मैं आपको उसके बारे में बता दूं किसके बारे में? जो मेरे मन में चल रहे हैं। हो अच्छा, मैंने सोचा कुछ और ही बोल रहे हो तुम। हाँ तो बोलो, लो पानी पियो। मैम सच में पहले उसके पानी पी लो आराम से, फिर बोलो। बस। सच में मैं उसके बारे में आपको बता दूं। अरे हाँ हाँ, वैसे भी ना तुम्हें मेरे से ना शर्माने की जरूरत नहीं है, खुल के बताओ। और वैसे भी तुम्हारे और मेरी एज में कोई ज्यादा डिफरेंस थोड़ी ना है, थोड़ा बहुत ही है, बता सकते हो तुम मुझे। हाँ, क्यों नहीं, मैं समझ सकता हूँ कि जो आपकी एज है वो मेरी एज है। अब थोड़ी सी होगी ऊपर नीचे, पर इतना तो चलता है ना मैम। हाँ, चलाने से सब कुछ ही चल जाता है। हम्म तो मैंने ये सोचा है क्यों ना मैं अपनी एज वाली बात आपको बता दूं कि जिस एज में मैं जा रहा हूँ उस एज में क्या क्या होता है। हाँ, मुझे तो पता है क्या क्या होता है। अब तुम बता दो तुम्हें क्या क्या करना है। आपको सच में पता है कि उस एज में क्या क्या होता है? ये तुम्हारी और मेरी एज बस थोड़ी सी ऊपर नीचे है, तो मुझे क्यों नहीं पता होगा? सब पता है मुझे। बाकी तुम बता दो, तुम्हारे मन में क्या है? हम्म, मेरे मन में तो जो चल रहा है वो मैं आपको बता तो दूं, पर पर क्या? यही कि ऐसा ना हो कि मुझे यहाँ से ट्यूशन छोड़ना पड़े। ट्यूशन तुम्हें क्यों छोड़ना पड़ेगा? मुझे कुछ समझ नहीं आया, क्या कहना चाहते हो? मैम मैं आपको पसंद करता हूँ। मुझे? मैम अच्छा, एज अ टीचर पसंद करते होंगे? नहीं मैम, मैं पता है क्यों अपना पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा पाता क्यों? और क्यों मैं बार बार फेल हो जाता हूँ। क्योंकि मेरा सारा ध्यान आप ही के ऊपर रहता है। हमेशा मैं आप ही के बारे में सोचता रहता हूँ, घर अच्छा, में, घर से बाहर, दोस्त यारों के बीच में, हमेशा आप ही का ख्याल मेरे दिमाग में चलता रहता है। सच बोल रहे हो तुम? हाँ मैम, मैं सच कह रहा हूँ। पर तुमने पहले तो कभी ये बात मुझे नहीं बोली। देखिए, मैंने आपको ये बात नहीं बताई, इसके पीछे एक रीज़न था क्या रीजन था? कि अगर मैं आपको बता देता तो मेरे घर वाले यहाँ से मेरा ट्यूशन छुड़वा देते, या फिर आप मुझे यहाँ से जाने के लिए बोलती। और मैं ट्यूशन इसी वजह से नहीं छोड़ना चाहता हूँ क्योंकि मैं आपको पसंद करता हूँ, और शायद इसी वजह से मैं पास भी नहीं हो पा रहा हूँ। ओ, तो ये रीजन है। तभी मैं सोचूं कि आज तक मैंने जितने भी स्टूडेंट को पढ़ाया है, कभी कोई फेल नहीं होता। तुम ऐसा बार बार फेल क्यों हो रहे हो? मेन रीजन ये था। जी लेकिन अगर मैं तुम्हारे बारे में कुछ सोचूं, तो किसी को अगर पता चला, तो तुम्हें पता है ना, जैसे तुम्हारे फैमिली वाले। मैम, मेरी फैमिली, अब उस चीज़ की आप टेंशन मत लीजिए ना। अब मैं इतना बड़ा तो हो गया हूँ कि मैं खुद के फैसले खुद ले सकता हूँ। अब अच्छा ठीक है, मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं सोच के बताती हूँ। मैम, सुनिए तो। मैम, आपने बताया नहीं। तुम मेरे पीछे पीछे रूम तक आ गए? मैम, आपने जवाब नहीं दिया। किस चीज़ का? वही जो मैंने आपसे कहा था। अब मैंने तुमसे कहा था कि मैं थोड़ा टाइम लूंगी, सोच कर बताऊंगी। आप कितना टाइम लेंगे और कितना सोचेंगे? अब देखो, इन सब बातों के लिए थोड़ा तो सोचना पड़ता है ना। मैं चाहती हूँ कि हम एक दूसरे को जान लें, उसके बाद ही कुछ किया जाए। मैम, आप क्या चाहती हैं कि मैं एक ही क्लास में रहूं? मैं भला क्यों चाहूंगी? मैं तो ये चाहती हूँ कि तुम हर साल पास हो जाओ, और वैसे भी अगर तुम पास होगे तो इसमें तो देखो ना, तुम्हारे मम्मी पापा खुश हो जाएंगे, मेरी तारीफ ही होगी इसमें कि मैंने तुम्हें अच्छे से पढ़ाया इसीलिए तुम पास हो गए। अब मैं भला ऐसा क्यों चाहूंगी? मैम, ये सब आप ही की वजह से तो हो रहा है। आप ही की वजह से मैं बार बार फेल हो रहा हूँ। अब देखिए ना,
इस तरीके से अगर मैं आपकी ट्यूशन छोड़ दूँगा तो मैं आपकी खूबसूरती को ऐसे निहार नहीं पाऊँगा ना, जिस तरीके से मैं निहारना चाहता हूँ। आप इतनी खूबसूरत हैं, आपके होंठ गुलाब की पंखुड़ियों जैसे, ये आपकी आँखें इतनी सरवती। सही बताऊँ, मन तो करता है इन आँखों में डूब जाऊँ, लेकिन अब तो मेरे क्लास के बच्चे भी मुझे चिढ़ाने लगे हैं, फेल हुआ, पता नहीं ना जाने क्या-क्या बोलते हैं। आप नहीं चाहती कि मैं पास हो जाऊँ? अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं चाहती हूँ तुम पास हो जाओ, और मैं तुम्हारी फीलिंग्स ना समझ रही हूँ कि तुम हकीकत में चाहते क्या हो। मुझे पता है तुम्हें ना मुझसे प्यार हो गया है। हाँ, वही तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि मुझे आपसे प्यार हो गया है। आप मेरी फीलिंग को समझिए। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखिए, ये जो दिल है ना, ये सिर्फ़ आपके लिए धड़कता है, किसी और के लिए नहीं। अच्छा, सच में किसी और के लिए नहीं? नहीं, क्लास में तो लड़कियां बहुत सारी हैं, मुझे तो ऐसा लगता है कि किसी न किसी के साथ तुम्हारा अफेयर भी होगा। मैम कैसी बातें कर रही हैं आप? मैंने आपसे कहा ना कि मैं सिर्फ़ आपको चाहता हूँ। तो फिर क्लास में लड़कियाँ और उनसे मुझे क्या ही लेना-देना? तो फिर ठीक है, जो तुम चाहते हो वो मिल जाएगा तुम्हें, लेकिन किसी और को इस बारे में बताना मत, मैम क्लास में भी नहीं। मैम मैं इस चीज़ के बारे में किसी को नहीं बताऊँगा। ये जो हमारे बीच चल रहा है ना, चलता रहेगा। लेकिन हाँ, मेरी एक शर्त है। कौन सी शर्त? मैं अगर पास हो गया ना, तो आप मुझे यहाँ आने से नहीं रोकेंगे। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, नहीं रोकूंगी, आते रहना बाद में भी। जब मेरा मन करेगा मैं तब आऊँगा। ठीक है बाबा, जब तुम्हारा मन करे तब आना। मैंने तुम्हें मना किया है क्या कभी भी आने के लिए? जब तक तुम्हारा दिल चाहे तब तक तुम आ सकते हो। तो आपने अब सोच लिया? हाँ, सोच तो लिया है मैंने कि मुझे करना क्या है। तुम ना एक काम करो, अब तुम घर जाओ, कल आना। घर? आपने तो जवाब ही नहीं दिया और आप मुझे घर जाने के लिए कह रही हैं। अरे बाबा, लड़कियों को भी ना थोड़ा टाइम चाहिए होता है सोचने के लिए। हम ना एक काम करेंगे, कहीं बाहर चलेंगे घूमने। तो फिर चलिए ना, अभी चलते हैं घूमने। अरे बाबा अभी नहीं, समझो बात को, तुम ना कल आना, फिर कल चलेंगे, ठीक है ना? पक्का आप चलेंगे ना कल? अरे हाँ पक्का। ठीक है, तो मैं कल आऊँगा आपके पास। ठीक है, जाओ अब आराम से, टाइम से घर पहुंच जाओ। मुझे मेरा जवाब मिल गया है। अब बस आपके साथ वक़्त बिताना है मुझे। हाँ हाँ, मुझे पता है कि हमें क्या करना है। ठीक है, मैं अभी चलता हूँ। घर पहुंच के कॉल कर देना। ठीक है मैम, मैं कर दूँगा। चलता हूँ।